हाय गाइज, ये वीडियो एक्चुअली हम आपको प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन के लिए बना रहे हैं, जिसमें कि हमारे यहाँ पे इस बार बहुत सारे स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, PGDCA, PGWD, डिफरेंट मीन्स कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट थे। और साथ ही साथ और भी ट्रेनिंग्स चल रही थी, लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन, और ऑनलाइन क्लासेस के लिए हम लोगों ने मैकेनिकल और सिविल के लिए भी कुछ कोर्सेस चलाए थे। आप लोगों के साथ ही साथ एग्जाम्स भी हुए, जो कि बीच में डिस्टर्बिंग एलिमेंट क्रिएट किए, आप सब लोग अच्छे से जानते हैं। तो आप लोगों के प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन होने वाले हैं। जैसे इस बार बहुत सारे लोग जो है वो ऑनलाइन ट्रेनिंग कर भी रहे हैं और उस टाइम भी कर रहे थे, लेकिन अपने यहाँ पे लगभग ऑफलाइन मोड में लगभग 500 to 600 स्टूडेंट्स ने ट्रेनिंग की है। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन, ठीक है। ऑफलाइन तो आप जानते हो जितनी चीजें अच्छे से हो सकती हैं उतनी आपकी ऑनलाइन में कहीं न कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो ये जो आपको लेक्चर सीरीज, टेक्नोलॉजी लेक्चर सीरीज हम लोग जो बनाने जा रहे हैं, जिसमें कि आपको डिफरेंट ब्रांच वाइज हम लोग लेक्चर क्रिएट करेंगे, ठीक है। और इसमें आपको सबसे पहले आज के जो लेक्चर में हम लोग आपको बताने जा रहे हैं कि प्रोजेक्ट को आप डेमोस्ट्रेट कैसे करें। मतलब आपका जो प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन होगा कॉलेज में, तो आप इसको कैसे दिखाएं, आपको क्या क्या चीजें आनी चाहिए, ठीक है, और एक्सप्लेन क्या करना है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बताता हूँ कि हम लोग टेक्नोलॉजी कौन कौन सी हमने लॉन्च की थी। सबसे पहले यहाँ पे लिखता हूँ नंबर 1 कंप्यूटर साइंस, CF, IT, PGDCA, ओके, PGWD, और ये आपकी मतलब कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांचेस हैं, ओके। इसमें देखिए हम लोगों ने 5 टेक्नोलॉजी ऑफर की थी। तो नंबर 1 जावा, पाइथन, नंबर 3 PHP, नंबर 4 एंड्रॉइड और .NET, ओके। 5 टेक्नोलॉजी थी और ये सारे वेब ओरिएंटेड मोबाइल एप्लीकेशन बेस्ड आप लोगों ने ट्रेनिंग की थी इसमें। देखिए कुछ स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन है, जैसे आप प्रोजेक्ट को जब प्रेजेंट करते हैं, मैं आपको अभी हर एक चीज़ 1 by 1 बताऊंगा किस टेक्नोलॉजी में आपको कैसे प्रेजेंटेशन देना है। जैसे मैं यहाँ पर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूँ, जावा और PHP में हमने इस बार में क्या किया है, डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए हम लोगों ने SQL का यूज किया था बैकएंड में, जिसमें कि आपको कमांड हम लोगों ने चलाए थे बैकएंड में डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए। तो इसमें आपको पता है बेसिक कमांड लाइक इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ठीक है, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, ये सारी चीजें हैं। अब आपको पता है बहुत सारी टेक्नोलॉजी में लेटेस्ट फ्रेमवर्क आ चुके हैं, ORM फ्रेमवर्क। तो उसमें आपको कहीं न कहीं कमांड वहां पे नहीं है, बट आप कॉलेज में जब आपसे कोई कमांड के बारे में पूछेगा तो आप उसे कैसे बताएं। देखिए बैक एंड में जो ORM फ्रेमवर्क हैं वो टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं .NET की, तो .NET में हम लोगों ने इसका लेटेस्ट फ्रेमवर्क है डेटाबेस से रिलेटेड, उसका नाम है एंटिटी फ्रेमवर्क। क्या नाम है? एंटिटी फ्रेमवर्क, ठीक है। तो एंटिटी फ्रेमवर्क में आपको पता है इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये सारे कमांड नहीं चलते हैं। यहां पर आपको क्या है, बिल्ट इन मेथड है। लेकिन ये मेथड जो है वो इनडायरेक्टली सपोर्ट कौन से करते हैं, उन्हीं कमांड को अपने आप ऑटोमेटिक जनरेट कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको कोई रिकॉर्ड सेव करना है, अब आप कैसे करेंगे, आपने मैप किया था टेबल के कॉलम को, आपको पता टेबल तो बनाना ही बनाना पड़ेगा, ओके, लेकिन आपको कमांड नहीं चलाने। और जो आपका थीम है डिजाइनिंग वाला, उसमें आपके जो एलिमेंट है HTML के, लाइक इनपुट एलिमेंट, ड्रॉप डाउन लिस्ट, फाइल अपलोड, है ना, डिफरेंट एलिमेंट हैं, तो उनके हम लोगों ने नेम दिए थे। और टेबल के कॉलम जो होते हैं, आपको पता टेबल एक एंटिटी है, टेबल क्या है, एक एंटिटी है, और उसके जो कॉलम होते हैं वो एट्रीब्यूट कहलाते हैं। आप लोगों ने डेटाबेस
DBMF में और RDBMF में ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको बताया भी गया होगा। तो एट्रीब्यूट के कॉलम का नाम और HTML के एलिमेंट का नाम अगर सेम है तो आपको फिर कोई भी नेमिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आपका डेटा डायरेक्ट मैप करते हुए टेबल में इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि सर हमने लेटेस्ट फ्रेमवर्क एंटिटी फ्रेमवर्क यूज किया है जो कि इंटरनली ADO.NET टेक्नोलॉजी का यूज करता है, और ADO.NET में SQL के कमांड चलते हैं, इनफैक्ट अपडेट डिलीट, बट सर यहाँ पे नहीं चलते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक सिंपल सा क्वेश्चन है रिलेटेड टू डेटाबेस। अब हम आते हैं यहाँ पे पाइथन पे। तो पाइथन पे हम लोगों ने वेब बेस्ड इसका MVT फ्रेमवर्क, मॉडल व्यू एंड टेम्पलेट, तो MVT बेस्ड फ्रेमवर्क है जिसको आप लोग वेब एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, दैट इज डिजेंगो। तो उसमें भी यही प्रोसेस है, वो भी एक ORM फ्रेमवर्क है जो कि जैसे एंटिटी फ्रेमवर्क काम करता है डेटाबेस से रिलेटेड, वैसे वो भी काम करता है। वहां पर भी आपके कोई भी कमांड नहीं चलते हैं, डायरेक्ट मैप करता है। अब PHP में भी अगर हम बात करें तो लारावेल और कोऑर्डिनेटर वगैरह का यूज आप करेंगे, तो यहाँ पर भी आपका वही, बट हम लोगों ने कोर PHP विद MySQL के साथ इंटरेक्ट करते हुए और वहां पे हम लोगों ने कमांड यूज किए थे। ठीक है, तो मैंने आपको सारे कमांड्स पहले यूज भी किए थे, आफ्टर दैट सारी चीजें मैंने आपको बताई भी थी प्रैक्टिस के साथ। दूसरा आपका जावा, तो जावा को हम लोगों ने पहले कोर जावा, देन वेब डिजाइनिंग के लिए हमने HTML, CSS, बूटस्ट्रैप और JSP का यूज किया। बैक एंड में हम लोगों ने सर्वलेट का भी यूज किया है, दैट इज यूज्ड फॉर डेटाबेस कनेक्टिविटी। जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी मींस JDBC। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने कमांड यूज किए थे JDBC के लिए और बहुत सारी क्लासेस हम लोगों ने क्रिएट की। तो इन सारे टेक्नोलॉजीज के जो लेक्चर हैं वो हम आपको केवल प्रोजेक्ट ओरिएंटेड बनाने जा रहे हैं, जिसमें कि आपका सबसे पहले लेक्चर हम लोग बनाएंगे पाइथन पे, आफ्टर दैट आपका होगा जावा पे, फिर आपका हम लोग क्रिएट करेंगे .NET का, आफ्टर दैट एंड्रॉयड और PHP का। तो आपके पास में ये सारे लेक्चर आपको मिलेंगे कहाँ पे? इसके लिए आपको मेकाट्रेस टेक्नोलॉजी के YouTube चैनल पे जाना है। देखिए आपको पता है यहाँ पे हमारे जो टेक्नोलॉजी सीरीज हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा YouTube और उसके बाद में ये थोड़ा टाइम लेगा, तो YouTube चैनल पर आप जाएंगे और वहाँ पे आपको सर्च करना है मेकाट्रेस टेक्नोलॉजी। ठीक है, और आफ्टर दैट फिर आपको ये सीरीज मिल जाएंगी लेक्चर वाइज, और वहां पे हम लोग जो है एक मिनी प्रोजेक्ट छोटा छोटा हर एक टेक्नोलॉजी का क्रिएट करेंगे, जिससे कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हमें, यहाँ पे आप गए और ये सारे लेक्चर्स आपको यहाँ पर पहले से पढ़े भी, जैसे PHP के CRUD ऑपरेशन, तो हम लोग इसमें PHP के नहीं, आपको एक लेक्चर पे क्लिक करोगे तो उसके लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 ऐसे आपको मिलेंगे वहां पे। ठीक है, और यहाँ पे जो हम लोगों ने यूज किया पाइथन के बाद में हम लोग जावा के ऐसे लेक्चर मिलेंगे, ऐसे PHP के। दूसरी साइड में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके सेकेंड बैचेज के जो स्टूडेंट हैं, मतलब अदर ब्रांचेज के जो स्टूडेंट हैं, उनकी अगर हम बात करें तो देखिए उनमें हम लोगों ने कौन कौन सी टेक्नोलॉजी पे प्रोजेक्ट क्रिएट किए थे। नंबर 2 EC, EE एंड EEE। ओके, इसमें हम लोगों ने बेसिक C प्रोग्रामिंग पढ़ने के बाद एम्बेडेड पे प्रोजेक्ट क्रिएट किए, एम्बेडेड सिस्टम और IoT बेस्ड प्रोजेक्ट बनाए थे, IoT बेस्ड, और मशीन लर्निंग का भी यूज किया था हम लोगों ने, ML। तो आपको सर्किट डिजाइनिंग भी हम लोगों ने की थी, जिसको आप PCB डिजाइनिंग बोलते हैं, सिमुलेशन वगैरह। ठीक है, और पाइथन इसमें देखिए हम लोग उसे भी इंपोर्ट कर रहे हैं, कोर पाइथन ओनली। आपको पता है C प्रोग्रामिंग आपके में है भी, और कोर पाइथन को भी हम लोग यूज करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के भी ये सारे जो क्लासेस हैं ये भी आपकी कंटिन्यू रहेंगी, और ये अच्छी बात है कि आपके लिए ये रिन्यूअल कर दिया जाएगा। ओके, और सेम आपको पता है कि ये
अदर कंसल्टेंट के द्वारा डिफरेंट चीज़ें हमारे यहाँ पे लॉन्च होने जा रही हैं और आपके लिए बहुत अच्छी बात है। जैसे इसमें आपको पता है ऑनलाइन स्टूडेंट हैं वो लोग भी प्रॉफिट करेंगे, जो लोग अपने यहाँ से ट्रेनिंग किए हैं या नहीं भी किए, अपने यहाँ से अदर जगह से भी ट्रेनिंग किए हैं, वो लोग भी अच्छे से चीज़ों को सीख सकते हैं और अपना रिवीजन कर सकते हैं। उसके बाद में हमारे यहाँ पे जो ऑनलाइन क्लासेस चली हैं और अभी भी कुछ बच्चे डिफरेंट जगह के जुड़े हुए हैं, जो कि ऑनलाइन ट्रेनिंग हम लोगों ने की। आपको पता है इस बार में इतना क्राउड हो गया और ये बहुत ही प्राउड की बात है कि आप सोच लीजिए एमटी में जगह कम पड़ गई, ऊपर से नीचे तक। आपने देखा होगा अभी वो प्रीवियस ईयर हमने एक वीडियो भी लगाया था कि वन नाइट पूरा लगातार 24 आवर्स स्टूडेंट्स ने कंटिन्यू हार्ड वर्किंग की है। ये एक जुनून है बच्चों के अंदर, ओके। और हम चाहते हैं कि आप सब लोग अच्छे से स्टडी करें। आप सभी लोग हमारे लिए इक्वल हैं, चाहे वो स्टूडेंट। आपको पता है मुझे सिर्फ स्टडी से मतलब है। बहुत सारे आपने देखा होगा कि आपने ट्रेनिंग हमारे यहाँ से की कि नहीं की, क्या है। अगर आपकी कोई क्वेरी आती है, कोई प्रॉब्लम्स होती है, तो अगर आप पूछते हैं तो 100% उसको रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अदर जो ऑनलाइन क्लासेस हैं जैसे सिविल और मैकेनिकल और आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग, जिसमें कि आप लोगों के जो सब्जेक्ट, बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर ऑटो कैड हमको सीखना है, तो ऑटो कैड के जो लेक्चर हैं वो ऑनलाइन चल भी रहे हैं, कैड कैम, ठीक है। आफ्टर दैट नंबर 2 स्टैड प्रो जिसपे कि हम लोगों ने 2D 3D डिजाइनिंग की थी और ये सारी चीज़ें आपको बताई भी जा चुकी हैं। 2D 3D एनिमेशन, ठीक है। डिफरेंट टाइप के आर्किटेक्चर क्रिएट करना, ओके। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर, तो इसके लिए भी आपके जो लेक्चर्स हैं वो आपको मिलेंगे सारे। तो ये आपको एक जो सीरीज है, मैंने आपको बताया था कि हम लोग इसको नेक्स्ट मतलब मंडे से एक लेक्चर देखिए। पहले अगर मैंने आपको बताया पाइथन, तो पहले पाइथन फिनिश हो जाएगी, उसके बाद में ही हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, ओके। इधर भी आपका एक तीनों में से कोई न कोई आपका एक लेक्चर चलता रहेगा। और आफ्टर दैट आप लोग जो लोग नहीं जुड़े हैं वो मेकाट्रेस टेक्नोलॉजी के चैनल पर जाएं और उसके बाद में आपको जैसे ही कोई वीडियो मिलेगा या आप लोगों को फ्लॉट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, आराम से आप स्टडी करें। बाकी किसी को कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत आती है, ठीक है। जो लोग स्टूडेंट्स जिन्होंने ट्रेनिंग नहीं की है तो आपको पता है वो ऑनलाइन जुड़ के और सीख सकते हैं सारी चीज, ओके। बाकी कोई आपको टेक्नोलॉजी में जैसे प्रोजेक्ट आप बना रहे थे और यहाँ से आप गए और उसके बाद में आपका कोई आईडी पे क्रैश हो गया या काम करना बंद कर दिया, तो हमारे पास में बहुत सारे रिमोट एप्लीकेशन है, लाइक टीम व्यूअर है, नेटबीन्स है, ओके। तो उन पे हम लोग उनका यूज करके और आपके सिस्टम को रिमोट पर लेकर उस प्रॉब्लम को हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सब लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों में फ्लॉट करें और मंडे से आप लोग रेडी रहें। जो स्टूडेंट्स डिफरेंट टेक्नोलॉजी पे ट्रेनिंग किए थे तो थोड़ा सा आप वेट करें। मैक्सिमम हम लोग इसमें सारे ब्रांचेज के लिए ध्यान में रखते हुए और हम लोगों ने इस वीडियोज को बनाया है और इसमें आप लोगों के जो फ्रेंड्स हैं वो अच्छे से सारी चीज़ों को गेट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतने रखता हूं, बाकी जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को लेक्चर में हम लोग मिलते रहेंगे। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, ओके, थैंक यू।